नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नेचर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा, कल हम लोगों ने MF हुसैन को पढ़ा था। MF हुसैन यानी मकबूल फ़िदा हुसैन। 2011 में उनका अंत होता है और 1915 में उनका जन्म होता था। तो MF हुसैन से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे, चाहे वो लास्ट सफ़र के हों, सबसे ज़्यादा लोग जो है लास्ट सफ़र से परेशान हैं। बेटा, लास्ट सफ़र यानी अंतिम भोजन मूल रूप से या अंतिम भोज मूल रूप से मकबूल फ़िदा हुसैन का भी है और लियोनार्डो दा विंची का भी है। तो दोनों दृश्य एक साथ आपको याद रखने होंगे। आपातकाल हो, मदर टेरेसा हो, माधुरी दीक्षित हो, रामायण हो, महाभारत हो, राजस्थान हो, कश्मीर, मैसूर, दुपट्टे की तीन औरत, रागमाला, नृत्य, ये सब डाटा जो है मकबूल फ़िदा हुसैन का बहुत फेमस रहा है। और मकबूल फ़िदा हुसैन जो है प्रगतिशील कलाकार के समूह में अग्रणी भी रहे हैं, ये भी याद रखना है। प्रगतिशील कलाकार की स्थापना कब होती है? तो वो मूल रूप से कब होती है बेटा? आप जानते हैं 1947 में इसकी जो है स्थापना होती है। अब कल हम लोगों ने जो है मकबूल फ़िदा हुसैन को पढ़ रखा था, तो आज कुछ एक्स्ट्रा डाटा भी आपको पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे आपने जाना होगा प्रगतिशील कलाकार में रजा थे, हुसैन थे, आरा थे, गांडे थे, बाकरे थे, तो ये सब भी डाटा शामिल थे। FN सूजा भी थे। तो फ्रांसिस न्यूटन सूजा मूल रूप से प्रगतिशील कलाकार समूह को एस्टेब्लिश करने में सबसे मुख्य थे। तो आज हम लोग सैयद हैदर रजा को पढ़ेंगे और FN सूजा को पढ़ेंगे, यानी फ्रांसिस न्यूटन सूजा को पढ़ेंगे, और फ्रांसिस न्यूटन सूजा के साथ साथ पढ़ेंगे KH आरा को। कृष्ण हाउलाजी आरा, कृष्ण हाउलाजी आरा, इनका फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, याद रखना है। तो इन तीनों को एक साथ पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले FN सूजा के बारे में जानेंगे। 1924 में इनका जन्म होता है। 2002 में ये गोलोकवासी हो जाते हैं। जन्म और बाल्यकाल कैसा है? तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के अग्रणी एवं संस्थापकों में से एक गिने जाने वाले कलाकार फ्रांसिस न्यूटन सूजा का जन्म जो है 1924 ईस्वी को गोवा में हुआ था। बाल्यकाल में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, अतः वे अपनी माँ के साथ मुंबई में रहने लगे थे। तो गोवा में जन्म होता है, मुंबई में पहुँच जाते हैं रहने के लिए। किंतु सूजा की जो है अस्वस्थता के कारण उनकी मां ने उन्हें गोवा भेज दिया, जहां वे अपनी दादी के साथ रहना स्टार्ट कर देते हैं। मुंबई गए लेकिन वहां नहीं जमा, वो थोड़ा अस्वस्थ हो गए, बीमार हो गए। फिर वह जो है दोबारा दिल्ली आ गए, अपनी दादी के साथ रहना स्टार्ट कर दिए। शिक्षा और जो है विरोधी विचारधारा कैसी रही है? तो ये जो रहा है मूल रूप से, क्योंकि सूजा को चित्रकला में रुचि थी, अतः उन्होंने सन 1939 में मुंबई के सर JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स, ये पूछा गया क्वेश्चन है, JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स कहाँ पे स्थित है? मुंबई में स्थित है। इसमें प्रवेश ले लिया। और सूजा प्रारंभ से ही विद्रोही विचारधारा के थे, साथ ही कम्युनिस्ट भी थे। तो सूजा के जीवन में अनेक ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने उनके मन पे विपरीत प्रभाव डाल दिया और उन्हें जो है विद्रोही बना ही दिया। वही था, एक तो पौराणिक जो है निर्धनता थी, दूसरी ओर जो है जीवन संग्राम में अग्रसर होने के कारण संसाधनों का अभाव रहा, और फिर जो है अनाकर्षण व्यक्तित्व था इनका, जिसके कारण आप 2 बार स्कूल से जो है निकाले भी गए हैं। JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स से 2 बार आप निष्कासित भी हो चुके हैं। उनकी मनोव्यथा को ही जो है प्रतिक्रिया दिखाई देती है, उनकी मनोव्यथा की प्रतिक्रिया दर्शाई गई है, जिसके कारण वे रंग और रेखाओं में समाज की पीड़ा और घुटन समाहित करते हैं, ऐसा दर्शाने का प्रयास करते हैं। कौन? FN सूजा। आगे बात करते हैं इनका प्रभाव कैसे दिखाई देता है। तो प्रभाव की अगर बात करें तो बेटा, सूजा को शुरू में मैक्सिको के सुप्रसिद्ध कलाकार दिगो रिबेरा ने अत्यधिक प्रभावित किया। रिबेरा के चित्रण से निर्माण कौशल और संगठन विधि और जो है जोज ओरोज के चमकीले चित्रों की वैधिक में उन्होंने इतना प्रभावित कर दिया कि वे चित्रों पर भी वही छाप जो है बदलाती दिखाई देने लगे। और बाद में जो है सेंजा, गोगा और मातिस का भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो सेंजा, गोगा और मातिस का प्रभाव लगभग सभी को प्रगतिशील समाजवादी जितने भी हैं प्रगतिशील जो है कलाकार, उनमें दिखाई देता है सेंजा, गोगा और मातिस का प्रभाव। हालांकि इनमें भी दिखाई दे रहा है, और इसका प्रभाव देखने लगा तो जो है उनकी कला भी इस पे प्रभावित पड़ी। और जो है ब्लू लेडी, धूसर भी दृश्य, ये बहुत पूछा गया है। धूसर भी दृश्य और ब्लू लेडी किसका चित्रण है? तो ये मूल रूप से किसका है बेटा? सूजा साहब का है। सूजे नाम देता है। FN सूजा पूरा नाम है, लेकिन सूजे नाम देता है, याद रखना है। फ्रांसिस न्यूटन सूजा इनका पूरा नाम है। तो ऐसे दृश्यों में जो है ये बहुत जो है चित्रों में बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त करते हैं। जार्जेल
राउले की कला से प्रेरित होकर के आपने गोथिक पद्धति में क्राइस्ट और बाइबिल की कथा को भी दिखाया है। क्राइस्ट और बाइबिल को किसने चित्रित किया है? एफ.एन. सूजा साहब ने चित्रित किया है। तो कथा के आख्यानों को जैसे आदम और ईव को स्वर्ग से बहिष्कार देता हुआ ऐसा निर्माण किसने किया? तो आदम और ईव को दर्शाने का प्रयास एफ.एन. सूजा का रहा है। क्वेश्चन पूछा गया है आदम और ईव को किसने दर्शाया है? तो ये भी मूल रूप से एफ.एन. सूजा ने ही दर्शाया है। धूसर भूदृश्य ये है बेटा, धूसर भूदृश्य देख लीजिए, ये है धूसर भूदृश्य। भू मतलब होता है धरा, धरा का दृश्य धूसर है, ऐसा दिखाई दे रहा है। एफ.एन. सूजा का ये डाटा है, याद रखना है। एफ.एन. सूजा कहाँ से पढ़े हैं? जे स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़े हैं। कहाँ पे स्थित है? मुंबई में स्थित है। जन्म कहाँ पे होता है? आप जानते हैं इनका जन्म गोवा में होता है, लेकिन कुछ दिनों के लिए मुंबई आते हैं, फिर ये गोवा जाते हैं, अपनी दादी के साथ रहते हैं, कुछ दिनों बाद फिर ये मुंबई जाते हैं और जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में जो है एडमिशन लेते हैं, वहीं से अपना जो है पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आगे बात करते हैं तो जो है सूजा साहब आगे क्या करते हैं, तो आगे बात होती है कि मूर्ति कला में खुजराहों की मूर्तियां भंगिमताओं में भी उन्होंने विशेष आकृष्ट किया है, जिसके प्रेरणा से अपनी प्रणयी नामक शीर्षक से जो है चित्रित ज्यामितीय रूपांकन चित्रित करना स्टार्ट करते हैं। तो प्रणयी नामक चित्रण किसने किया है? प्रणयी नामक श्रृंखला में चित्रण सबसे ज़्यादा किसने किया है? एफ.एन. सूजा ने किया है, याद रखना है। इसके पश्चात भारतीय लोक कला निग्रो और माइनो मूर्तिकला की सहज पुनरुत्थान में भी जो है प्रभावित करने का काम किया है। किसने? सूजा ने ऐसा काम किया है। तो रूपई नामक श्रृंखला से ज्यामितीय चित्रकार जो है या ज्यामितीय चित्रण किसने किया है? एफ.एन. सूजा ने किया है। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना की अगर बात करते हैं तो सूजा ने सन 1947 ईस्वी में सूजा ने सन 1947 ईस्वी में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट समूह की स्थापना की। उनका कहना था कि अपने लोगों के बीच प्रेरणा स्रोत कायम करने के लिए ग्रुप का नींव डालना जरूरी है, और जिसके सहयोग में आरा एवं रजा ने किया और नाम प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप रख दिया, क्योंकि प्रोग्रेसिव शब्द में आगे बढ़ने का मंतव्य छिपा हुआ है। प्रोग्रेसिव मतलब होता है आगे बढ़ना, तो उसी के लिए जो है इन लोगों ने ऐसा नाम चूज किया था। इसमें आप जानते होंगे गांडे, बाकरे, आरा, हुसैन, रजा सब नाम आता है, लेकिन एफ.एन. सूजा मुख्य थे। 1947 में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की जो है स्थापना करते हैं। सन 1948 ईस्वी में इसकी पहली जो है सामूहिक प्रदर्शनी होती है। किसकी? तो प्रगतिशील कलाकार की जो है पहली प्रदर्शनी लगाई जाती है। फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने एक जगह कहा कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना भारत की स्वतंत्रता लगभग एक ही वक्त हुई है। ऐसा उन्होंने एक बार वक्तव्य में कह दिया था कि भारत की स्वतंत्रता और जो है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की जो है स्थापना एक साथ हुई है। और यह बात सांकेतिक रूप से जरूर थी, बिल्कुल जो है अनायास मानी जाती है, लेकिन सन 1949 ईस्वी में उन्होंने पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का चित्रांकन स्टार्ट कर दिया। तो पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का चित्रांकन किया कब? 1949 ईस्वी में। किसने किया? मूल रूप से आप जानते हैं आरा साहब ने किया है। आरा साहब नहीं, सूजा साहब, एफ.एन. सूजा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा। जन्म गोवा में होता है, शिक्षा जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई में होती है। और भूदृश्य या फिर भूसर ध्रुव दृश्य किसका है? तो ये मूल रूप से एफ.एन. सूजा का ही है, फ्रांसिस न्यूटन सूजा का ही है। ब्लू लेडी किसका चित्रण है? फ्रांसिस न्यूटन सूजा का ही है। चित्रण यात्रा की अगर बात करते हैं बेटा, तो सूजा आकृतियों के कलाकार के रूप में मशहूर रहे हैं। उनकी नारी आकृतियों में चित्रण जो है अनुभूतियाँ, कोमल भावनाएं, उल्लास और आतुरता दर्शाई गई हैं। मुख आकृतियों के चित्रण में उनकी रेखाएं जो है कटीली दर्शाई जाती हैं, धारदार और शक्तिशाली दिखाई देती हैं। रेखांकन में सूजा की पकड़ गहरी पैठ बनाए हुए है, ऐसा माना जाता है। उनके मुख आकार में छोटे जबड़ा, पचका और मुँह खुला, मुँह पर एक यंत्र तंत्र बनाया गया। नाक, कान और आँख मुखाकृतियों को निरुद्देश्य बनाया जाता है। उनके द्वारा चित्रित निर्वासनाओं का चित्रण भी प्रमुख रूप से हुआ है। सन 1949 ईस्वी में सूजा इस प्रकार के नग्न नारी चित्रण बना रहे थे जिसमें दया और सौहार्द का भाव प्रदर्शित हो। बेटा नग्न नारियों का चित्रण इससे पहले भी हुआ है। किसने किया है? एफ.एन. सूजा ने तो किया ही है। M.F. हुसैन ने, मकबूल फिदा हुसैन ने भी ऐसा कारनामा किया और उन्होंने बताया कि हम ऐसे जो है मंदिरों के साथ जोड़ रहे हैं, जबकि ये सब गलत है, लेकिन अब हुआ है तो हुआ है। चित्रकार हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना है। सूजा कहते हैं कि सारी सभ्यता ही निर्वसन है। जो है सूजा कहते हैं कि सारी सभ्यताएं जो है निर्वसन है, अश्लीलता की कोई सामान्य परिभाषा नहीं है। उन्होंने कहा है, मैं शुद्ध कला के समस्त सिद्धांतों का ताक पर रख करके लोभ, दुर्भिक्ष, बलात्कार, युद्ध और मृत्यु को चित्रित किया है। सूली, नारी और दार्शनिक, महात्मा गांधी और मनुष्य की दशा, सैर को निकाला परिवार, हजरत, ईसा, मस्तक, निर्वाण आदि सूजा के प्रसिद्ध चित्र गिने जाते हैं। निर्वाण याद रखना है, मस्तक से याद रखना है और लोभ, दुर्भिक्ष भी आपको याद रखना है। ये डाटा जो है
पूछे जा सकते हैं। तो ये FN सूजा के डाटा फेमस हैं। FN सूजा मतलब फ्रांसिस न्यूटन सूजा, आपको याद रखना होगा नाम। गोवा में इनका जन्म होता है। प्रारंभ से वर्तमान तक मूर्ति चित्रों में सृजन रहने वाले सूजा का कहना है कि अमूर्त कला जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। हर मूर्त रचना में मूर्त तत्व होता है। कला से अमूर्त की संभावनाएं ही नहीं हैं। सन 1984 में सूजा ने पोर्ट्रेट ऑफ सेनफॉय रेंडमांड बनाया, जिसमें किसी भी वैज्ञानिक का प्रतीत होता है। केस रहित मस्तिष्क से निकलता त्रिकोणीय आकार पे सूजा कहते हैं कि सूरज को पचाकर अपनी ज़िंदगी को प्रिज्म से इंद्रधनुष बनाओ और ब्रह्मांड तुम्हारा हो जाएगा। ऐसा कहना किसका है? FN सूजा का है। सूरज को पचाकर अपनी ज़िंदगी के प्रिज्म से इंद्रधनुष बनाओ और ब्रह्मांड तुम्हारा हो जाएगा। ऐसा कथन किसका है? तो FN सूजा का है। याद रखना है, FN सूजा का है। सन 1949 ईस्वी में सूजा ब्रिटेन चले गए। वह समकालीन पश्चिमी कला को महत्वपूर्ण नहीं मानते थे, अपितु आधुनिक भारतीय कला को चुनौतीपूर्ण बताते थे। प्रदर्शनी कहाँ होती है? तो सूजा ने अपने चित्रों की प्रदर्शनी मुंबई में करवाई, दिल्ली में करवाई, यूरोप में करवाई और अमेरिका के अनेक देशों में करवाई है। तो ऐसा कारनामा FN सूजा का रहा है। 2002 में वो गोलोकवासी होते हैं, यानी इस जो है धरातल को छोड़ करके जाते हैं। तो इनके 3-4 नाम आपको याद रखने होंगे। भूसर भूदृश्य किसका है? ये मूल रूप से FN सूजा का है। ब्लू लेडी किसका है? पूजा का है। जन्म कहाँ होता है? गोवा में होता है। पढ़ाई कहाँ से किए हैं? JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स से किए हैं। बहुत बार पूछा गया है। JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स कहाँ है? मुंबई में स्थित है। ये प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना कब करते हैं? 1947 में मूल रूप से प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना हो जाती है। 47 में ही होती है, याद रखना है। सूली, नारी, दार्शनिक, महात्मा गांधी और मनुष्य की दशा, ये सब डाटा किसका है? तो मूल रूप से FN सूजा का है। इतना नाम आपसे सूजा को याद रखना होगा। आगे नाम आता है सैयद हैदर रजा का। बेटा सैयद हैदर रजा ये भी प्रगतिशील कलाकार जो है आंदोलनों में सक्रिय रहे हैं। तो प्रगतिशील कला आंदोलनों के प्रमुख सदस्य के रूप में जाने जाते हैं। 1922 से 2016 तक का इनका कार्यकाल रहा है। भारतीय आधुनिक कला परिदृश्य में रजा ऐसे कलाकार हैं जिनके बिना भारतीय आधुनिक कला अपूर्ण मानी जाती है। आधुनिक भारतीय चित्रकला में रजा का वही स्थान है जो पश्चिम में सूजा का है। ये प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के संस्थापक सदस्य थे। आरा व इन्हीं के प्रयासों से भारतीय आधुनिक कला के जो है जोड़ पकड़ता है और रजा ने भारतीय परंपरा और संस्कृति को अपने क्षेत्रों में जो है जीवंत बनाए रखा है, ऐसा माना जाता है। रजा का प्रकृति व उनके उन्मुक्त वैभव की ओर जो है आकर्षण रहा है। रजा का प्रकृति और उन्मुक्त वैभव से उनका आकर्षण दिखाई देता है। उनकी आकृतियों में मात्र आकर्षण का अंधाधुनीकरण नहीं है, अपितु उनकी अनुभूति अपने ही धारणा शक्ति से प्रेरित होकर के एक अभिनव गतिशीलता के प्रणय में नए संदर्भ को जन्म देती है। रजा के चित्रों में प्रकृति का सौंदर्य और विकास परिक्षेप यथार्थ के संपर्क में अधिक प्राणवान बनाता है। इनकी बुद्धि जैसे जैसे प्रखर होती गई वैसे वैसे नित नई अनुभूति और सारगार्भित गहराइयों में प्रविष्ट होती गई। तो इन्होंने भ्रांति मिट गई। रजा को जो है अनुभव हुआ कि वो प्रकृति चेतना शून्य नहीं है, अपितु नौसार्गिक सुषमा का अस्तित्व दिखाई देता है। सत्य का उद्गम है जिसमें हृदयगत भावनाओं का समावेश हो सकता है। तो सैयद हैदर रजा आपको याद रखना है। प्रगतिशील कलाकार जो है युग था उससे जुड़े हुए थे। इनका जन्म मध्य प्रदेश में होता है, दामोह कस्बा होता है। 23 जुलाई का दिन होता है। 1922 में पैदा होते हैं। 2016 में यहाँ से चले जाते हैं। JJ स्कूल ऑफ से जो है JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स में इन्होंने भी शिक्षा ग्रहण की। आइए देखते हैं जन्म जीवन के बारे में इनके। तो जन्म और जीवन परिचय कैसा रहा है? रजा का जन्म 23 जुलाई 1922 ईस्वी को मध्य प्रदेश के दामोह कस्बा में हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, कहाँ पे पैदा हुए हैं? दामोह कस्बा। सैयद हैदर रजा कहाँ पैदा हुए हैं? दामोह कस्बा पूछा गया क्वेश्चन से, इसलिए आपको याद रखना है। हाई स्कूल पास करके एक नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट्स में कला से जो है शिक्षा प्राप्त की, किंतु जो है आगे कहा जाता है कि किंतु जो है हैदर रजा जो है ये जो है अभावाग्रस्त होकर के अधिक दिनों तक अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते। अतः इसने आत्मसंतुष्टि नहीं मिल पाई और ये मुंबई चले गए। अपने अथक परिश्रम के पश्चात इन्होंने सर JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्रवेश ले लिया। तो मूल रूप से इनकी शिक्षा कहाँ पे होती है? JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई में होती है। और अत्यंत कठिनाइयों से संघर्ष करते हुए फाइन आर्ट्स में डिप्लोमा प्राप्त करते हैं। फाइन आर्ट्स में डिप्लोमा किया हुआ कलाकार कौन सा है? सैयद हैदर रजा है। इसके पश्चात इनकी प्रतिभा उज्ज्वलित हो जाती है। इनकी कई प्रदर्शनियां मुंबई, दिल्ली, नागपुर आयोजित होती हैं जिसमें इनकी प्रशंसा खूब हुई है। देसी चित्रण की अगर बात करते हैं तो देसी चित्रण में इन्होंने काम क्या किया है? तो विदेशी से देसी शैली के प्रभाव में रजा को सरकारी छात्रवृत्ति भी मिलती है और फ्रेंच स्कॉलरशिप में रजा ने DO आर्ट्स और स्टूडियो एडमंड हैज़ पेरिस में कला का अध्ययन किया है। तो स्टूडियो एडमंड हैज़ में किसने कला का अध्ययन किया है? तो मूल रूप से सैयद हैदर रजा ने किया है। एडमंड जो है स्टूडियो हैज़ कहाँ पे स्थित है? तो ये पेरिस में स्थित है।
याद रखना है। फ्रांसीसी सरकार की एक बहुत बड़ी पुरस्कार मिलने के बाद सैयद हैदर रजा ने 1950 ईस्वी में पेरिस में ही बस गए और फ्रांस की राजधानी पेरिस में ही रह करके वो चित्रकार जो है बन गए। और सैयद हैदर रजा के बारे में कहा जाता है, एफ एन सूजा ने लिखा भी है कि रजा एक सफल चित्रकार था। वह सारा बोर मुंबई की अत्यधिक झांकियाँ जल आकृतियों में बनाया करता था। उसकी धुंधली आकृतियाँ पनीले दृश्यों के लिए सदैव सटीक बैठती थी। रजा की कूंची का कैनवास पे सीधा और संवेदनापूर्ण स्पर्श अद्वितीय दिखाई देता है। तो यह कथन किसका था? एफ एन सूजा का था कि वो एक सफल चित्रकार था। कौन? सैयद हैदर रजा। ये पूछा गया क्वेश्चन से एफ एन सूजा ने क्या कहा है सैयद हैदर रजा ने के बारे में? सीधे सीधे कहा है कि वो एक सफल चित्रकार था। तो ऐसा बताया जाता है कि फ्रांस पहुंचने के बाद रजा उसी शैली में काम करने लगे और जिस शैली में उन्होंने भारत में आरंभ किया था वैसा काम फ्रांस में भी उन्होंने खूब अच्छे से किया है। सैयद हैदर रजा। सैयद हैदर रजा का जन्म कहाँ पे होता है? दामोह कस्बा में होता है। कब होता है? 1922 को होता है। किस बेल्ट में पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। आगे बात करते हैं तो इनके बारे में कहा जाता है कि रजा ने अपनी कला की शुरुआती दृश्यों में जो है मूल रूप से दृश्य चित्रों से की थी, लेकिन बाद में वे प्रकृति के प्रति आकर्षित और समर्पित हो गए। आधुनिक कला में काम करने के बावजूद प्राचीन भारतीय कला में उनका अटूट लगाव दिखाई देता है। सैयद हैदर रजा आधुनिक कला में भी काम किए हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने भारतीय कला में उनका लगाव बहुत ज़्यादा रहा है, झुकाव ज़्यादा रहा है, तो उन्होंने यहाँ का भी चित्रण किया है। कुछ कला समीक्षकों को जो है रजा की कला को वियना के व्यवहारिक चित्रकार प्रोफेसर लाउमन की नकल कहा जाता है। लाउमन का नकल किसे कहा जाता है? तो सैयद हैदर रजा के चित्रकारों को कहा जाता है, इनके जो है चित्रों को कहा जाता है। और लेकिन उनके संबंध जो है विच्छेदन करने के बाद भी उनके कला में एक क्रांतिकारी मोड़ आया है। भारतीय लघु चित्रों से मिली जुली एक चित्र श्रृंखला उनके धुंधले जल रंगों को दमकते कौड़ियों से मांझे गए तीक्ष्ण धार वाले ज्यामितीय आकार के अनेक चित्र बनाए गए और आधुनिक भारतीय कला यात्रा में उन खूबसूरत चित्रों को रजा ने प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप में पहली प्रदर्शनी 1949 में लगवाई और वहीं पर कला प्रेमियों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप में पहली प्रदर्शनी 1949 में लगती है। वहीं पे मूल रूप से अपना डाटा सैयद हैदर रजा दर्शाते हैं, दिखाते हैं और वहीं काम हो जाता है इनका। नवीन कला की खोज कैसे होती है? तो रजा के रूप में दृश्यांकन के साथ साथ वातावरण की चतुर्दिशिक चातुरता को जो है आकर्षित हुआ है और कश्मीर में प्राकृतिक सुषमा और स्वरूप सुंदर चेहरे के निखार में इनके उत्कृष्ट प्रेरणा जागी है। मुंबई में वर्षा ऋतु में बादलों की शोभा और आकाश के क्षण प्रशिक्षण होने से परिवर्तन होने के साथ साथ वातावरण में आर्द्र रंग भावता इनकी तुलता वो जो है सजीव उठाती है। दर्शक चित्रों में अतिरिक्त ग्रामीण और जो है नागरिक सजीवता के अनेक चित्र यहाँ दर्शाए गए हैं। नए रूप में आगरा के सौंदर्य में निरपेक्ष अनवरत क्रम में भर्सना करते हुए ज्यामितीय अथवा मूर्त की ओर जो है अनेक स्थलों में व्यंजना की गई है। किसके? सैयद हैदर रजा के द्वारा। दक्षतापूर्ण रंगों का प्रयोग। दक्षतापूर्ण रंगों का प्रयोग कैसे किया गया है इनके द्वारा? तो रंग प्रयोग में रजा की दक्षता आधुनिक भारतीय कला में एक उपलब्धि के रूप में याद की जाती है, क्योंकि इन्होंने रंगों के द्वारा मानसिक जटिलताओं और प्राकृतिक रहस्यमयी साक्षरता को साक्षात्कार करवाया है। इनके रंग आलंकारिक नहीं हैं, उनमें अनुभव और व्यवहार सिद्ध उपक्रम के मुख्य बहाव की प्रवृत्ति प्रायः सभी चित्रों में दिखाई देती है। आरंभ में इन्होंने जल रंग में काम किया है, किंतु बाद में एक्रेलिक रंग के चित्रण किए हैं। ये अपने चित्रण में कभी कुछ खास रंग का प्रयोग करते थे तो कभी एक ही रंग से जो है संपूर्ण आकृतियों को उभार देते थे। इससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे अपने चित्रों को दार्शनिक अथवा वैचारिक आधार देना चाहते थे। रजा के रंगों में गहराई है जो हमें उनके कैनवास से दूर को जो है झांकने में सहायता करती है। इसके द्वारा रंग प्रयोग को दिखा करके ऐसा लगता है कि सैयद हैदर रजा जैसे खेलते हों। राजा ने राजस्थान और आधिकारिक चित्रों की एक नई श्रृंखला बनाई, जिसके संबंध में उन्होंने लिखा है कि मैं राजस्थान पर आधारित चित्र बनाए हैं, पहले भी, बाद में भी और अब भी बनाता हूं। राजस्थान प्रत्यक्ष रूप से नहीं, लेकिन रंगों में कहीं ना कहीं उन्होंने जो है मोर उनके रंगमयी और आवश्यकता को दर्शाता है। वस्तुतः जब वह अपनी सभी जगहों में देखने आते हैं तो उनके बारे में सोचता हूँ कि जो है उनके अनुभव में हमारे चित्र को जहन में कहीं ना कहीं अवश्य रहता होगा, ऐसा मानना है सैयद हैदर रजा का। रजा ने फ्रांसीसी चित्रकार मोंगिला से विवाह किया था। तो मोंगिला से शादी किसने किया है? मूल रूप से सैयद हैदर रजा ने किया है। फ्रांसीसी चित्रकार थे, उन्होंने शादी कर ली। क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, याद रखना है। मोंगिला से शादी किसने की है? वो फ्रांसीसी चित्रकार हैं, तो सैयद हैदर रजा ने किया है। विदेश में अपने अस्थायी निवास के बारे में कहा है कि फ्रांस में भी यद्यपि संघर्ष कम नहीं रहा, तथापि जिस समाज में कलाकार के रूप में परिचय ही एक उद्यमा चीज़ मानी जाती है, वहाँ कलाकार को एक प्रकार का भरोसा तो रहता ही है। फिर भी भारत से मेरा संबंध अटूट है और रहेगा।
सेरीग्राफी, चौपाटी, जमीन, राजस्थान चित्र श्रृंखला, ग्रीष्मावास, आज, कश्मीर एक गली आदि रजा के कुछ प्रमुख चित्र हैं। कश्मीर एक गली बहुत फेमस है, राजस्थान का चित्र श्रृंखला बहुत फेमस है और सेरीग्राफी बहुत फेमस चार्टा है। किसका है? ये सैयद हैदर रजा का है। जमीन भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है, जमीन भी मूल रूप से याद रखना है। और आप जानते हैं सैयद हैदर रजा, कश्मीर की एक गली, यही डाटा है, देख लीजिए। कश्मीर की एक गली चित्रण किसका है? सैयद हैदर रजा का है। पुरस्कार की अगर बात करते हैं तो पुरस्कार 1946 ईस्वी में मुंबई आर्ट सोसाइटी ने रजत और जो है 1948 में गोल्डन प्रिंस ऑफ द डिकॉक, पद्मश्री 1981 मिलता है, कालिदास सम्मान और पद्म विभूषण 2007 में मिलता है और पद्म विभूषण इन्हें 2013 में मिलता है। और एनडीटीवी की ओर से लिविंग लेजेंड का पुरस्कार भी मूल रूप से किसे मिलता है? सैयद हैदर रजा को मिलता है। तो सैयद हैदर रजा को आपको इतना समझना होगा, इतना डाटा आपको सदैव दिमाग में बिठा के रखना होगा। सैयद हैदर रजा, कश्मीर एक गली, ग्रीष्मावास, राजस्थान चित्र श्रृंखला, चौपाटी और सेरीग्राफी के साथ साथ जमीन आपको याद रखना है। जन्म इनका दामोह हुआ है, 1922 में जन्म होता है, मध्य प्रदेश में जन्म होता है, ये आपको सदैव याद रखना होगा। सैयद हैदर रजा प्रगतिशील कला आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं, 1947 में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के संस्थापक सदस्यों में भी वो रहे हैं। तो इतना डाटा आपको इनसे याद रखना होगा। आगे बात करते हैं के.एच. आरा की। के.एच. आरा 1914 से 1985 तक इनका जो है कार्यकाल रहा है। जन्म और पारिवारिक जो है जीवन की अगर बात करते हैं तो कृष्ण हवलाजी आरा, इनका पूरा नाम बहुत बार पूछा गया है। कृष्ण हवलाजी आरा का जन्म कहाँ हुआ है? 1914 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद के उपनगर बोलाराम में हुआ है। तो सिकंदराबाद में पूछा जा चुका है कि के.एच. आरा का जन्म कहाँ होता है? सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश में होता है। आपके पिता एक ड्राइवर थे, अतः कठिन परिश्रम से ही आपने जो है जीवन यापन किया है। 5वीं कक्षा तक आपने हिंदी और उर्दू के साथ साथ अंग्रेजी की पढ़ाई की है। चित्रण का यात्रा की अगर बात करते हैं तो यूँ तो के.एच. आरा ने संपूर्ण जीवन संघर्षरही रहा है, किंतु फिर भी आपने अनवरत साधना में अपने सनय सनय इस मुकाम तक पहुंचा दिया है कि आप राष्ट्र के जाने माने कलाकारों में गिने जाने लगे हैं। के.एच. आरा, जिसे हम लोग कृष्ण हवलाजी आरा कहते हैं, उन्होंने सनय सनय रूप में जो है एक अच्छा स्थान हासिल किया और मूल रूप से आप राष्ट्र के अच्छे चित्रकार माने जाने लगे। आपने एक साक्षात्कार के दौरान कहा है, कलाकार जब तक अपने आप को समाज की भावना, मूल्य, द्वंद्वों और संघर्षों में एक रूप नहीं कर लेता है, तब तक वह अपने चित्रों में समाज का वास्तविक चित्रण नहीं कर सकता है। तो समाज की भावनाओं को अगर समझेगा तभी कलाकार जो है उसे दर्शा पाएगा, ऐसा मानना है किसका? के.एच. आरा का, कृष्ण हवलाजी आरा का। जन्म कहाँ पे होता है? सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश में होता है। आगे बात करते हैं। 7 वर्ष की आयु में मुंबई आकर के आपने एक अंग्रेज दाम्पत्य के यहाँ घरेलू नौकरी किया और जब वह दाम्पत्य इंग्लैंड लौट गए तब दूसरे के घर में यही काम करना शुरू कर दिया और सुबह शाम चित्रण का भी अभ्यास करते थे। उसी चित्रण रुचि को देखते हुए एक नए मालिक ने उन्हें जो है गिरी गांव के केतकर इंस्टीट्यूट भेज दिया। गिरी गांव के केतकर इंस्टीट्यूट किसे भेजा? एक नए मालिक ने उन्हें भेज दिया। साथ ही आपने इंटरमीडिएट ड्राइंग ग्रेड परीक्षा पास की और उसके पास जो है आर्ट मास्टर की डिग्री भी हो गई। इंटरमीडिएट ड्राइंग ग्रेड परीक्षा अभी भी चलती है, याद रखना है, मुंबई में। आरा ने कभी जल रंग तो कभी तेल रंग में खूब चित्रण किया है, कभी ज्यामितीय रूपांकन को लेकर के तो कभी यथार्थ विधि में, कभी अमूर्त चित्रांकन तो कभी प्रतीकवादी चित्रण खूब बनाए हैं। के.एच. आरा यानी कृष्ण हवलाजी आरा बहुत अच्छे अच्छे चित्रण किए हैं। जल रंग, तैल रंग सभी में जो है पारंगत हैं, दृश्य रंग सभी में। तो आरा ने दृश्य चित्र, स्टिल लाइफ, पौराणिक, ऐतिहासिक और जीवनमयी सभी चित्रों में मूल रूप से खूब अच्छे से निर्माण किया है। तो सभी डाटा आपको याद रखना होगा। ये चौमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। आपके सुप्रसिद्ध चित्रों में लिटिल लाइफ, हरा सेब, ये लाल मेज पूछा गया क्वेश्चन है, लाल मेज, चीनी बर्तन, टोकरे में रखे पात्र, प्रातःकालीन नाश्ते की मेज, सुसज्जित पत्र आदि जो हैं मूल रूप से बहुत फेमस हैं और जो चटक रंगों में यानी पीले, काले, गुलाबी, नीले में मूल रूप से अच्छे से बनाए गए हैं के.एच. आरा के द्वारा यानी कृष्ण हवलाजी आरा के द्वारा। इनके उत्तम चित्रों में उन्मुक्त घोड़ों की सरपट दौड़, ये डाटा पूछा गया है बेटा। उन्मुक्त घोड़ों की सरपट दौड़ किसका रचना है? तो मूल रूप से के.एच. आरा का है। पनघट पर चक्की पीसने वाले, मेले से लौटते हुए गांव के छोरों पर या गांव के छोर पर, और मूल रूप से कोना, हाट, बाजार, नर्तक, लकड़हारे, धान कूटते हुए, स्वतंत्रता दिवस की उल्लासमयी झांकी आदि जो है, ऐसा दृश्य किसने बनाया है? के.एच. आरा ने बनाया है, जिसमें आपको गाँव के छत पे लौटते हुए, मेले से लौटते हुए और लकड़हारे धान कूटते हुए ये डाटा याद रखना होगा। और जो है इसमें उन्होंने खूब झांकियां बनाई हैं जिसमें हड़बड़ी और उग्र क्रियाशीलता नज़र आती है। निर्वासन शीर्षक के लिए आरा ने अनेक सुंदर चित्र बनाए हैं जिसमें व्यक्ति चित्रण करना उनके लिए प्रिय रहा है। आपने अपने जो है चित्रों में कम से कम रेखाओं और रंगों की कलाकृतियाँ निर्मित किए हुए हैं। प्रयोगात्मक चित्रों में आपने ब्लेड से तो कभी कभी खुद के हाथों से अंगूठे
से कार्य किया है। चित्रित फूलों में पत्ते अंगूठे से अधिक जो है मिलाए गए हैं, ऐसा दृश्य माना जाता है। गांव के छोरों पर एक दृश्य यही है, बड़ा KH आरा का दर्शाया गया। आप देख लीजिए एक बार, ये है कृष्ण जी हौला जी आरा, जन्म सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद। ठीक है, यह है गांव के छोर पर। अपने आजीवन कुंवारे रह करके ये डाटा पूछा गया, आजीवन कुंवारा रहने वाला कलाकार कौन सा है बेटा? तो KH आरा है, KH आरा, कृष्ण हौलाजी आरा। क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, आजीवन कुंवारा रहने वाला कलाकार कौन सा है? तो मूल रूप से KH आरा ही है। पेरिस कला के प्रशंसक होने के नाते पिकासो, मातिस और राउले कला से भी प्रभावित रहते हैं। तो पिकासो और मातिस और राउले के कला से भी ये प्रभावित रहे हैं KH आरा जी। राष्ट्र के प्रति लगाव इनका कब रहा है? तो सन 1928 ईस्वी में जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जोर पकड़ा तो आरा से रहा न गया और राष्ट्रीयता के आंदोलन में शामिल हो गए। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए राष्ट्रव्यापी नमक सत्याग्रह का नेतृत्व भी इन्होंने किया और जेल भी गए थे। कौन? KH आरा। इसीलिए ये डाटा आपके सिलेबस में शामिल किया गया है। प्रदर्शनियों की अगर बात करते हैं बेटा, तो प्रदर्शनी आरा के जो है देश के विभिन्न भागों में लगी प्रदर्शनियों ने भाग लिया है, जिसमें से प्रमुख रूप से मुंबई आर्ट सोसाइटी, आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और ललित कला अकादमी नई दिल्ली है। सन 1942 ईस्वी में आपने सर्वप्रथम वन मैन शो, ये डाटा पूछा गया था, वन मैन शो का आयोजन मुंबई में ही किया था। कहाँ पे किया था? मुंबई में किया था। किसने? KH आरा ने। आजीवन कुंवारा रहने वाला कलाकार कौन है? KH आरा ही है। जन्म कहाँ होता है? सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश में। सन 1950 में केवल स्टिल लाइफ पे आधारित चित्रों की प्रदर्शनी की, जिसमें वो है स्टिल विशेषज्ञ कहलाने लगी। स्टिल लाइफ भी डाटा पूछा जा चुका है। स्टिल लाइफ पे आधारित चित्रण किसने किए हैं? KH आरा ने किए हैं। विदेशों में भी इन्होंने चित्रों का समय समय पर प्रदर्शन हुआ है, जिसमें पेरिस, स्विट्जरलैंड प्रमुख देश माने जाते हैं, जिसमें जो है KH आरा का चित्रण खूब अच्छे से हुआ है। पुरस्कार की अगर बात करते हैं, पुरस्कार इन्हें बहुत सारे मिले हैं। जैसे आरा को चित्रित करने की सुविधा में काफ़ी वर्षों तक वंचित रखना पड़ा, परंतु जब भी मौका मिला, समय मिला तो आपने अपने सदुपयोग करके उसे चित्रित किया। 1935 में प्रथम बार मुंबई आर्ट सोसाइटी की वार्षिक प्रदर्शनी में आपका चित्र चयनित नहीं हो पाया था, किंतु 1939 ईस्वी में आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रदर्शनी में आपका चित्र जो है चयनित हुआ और रजत पदक भी आपको मिला। 1944 ईस्वी में मूल रूप से आपका और ज़्यादा है जो है काम बढ़ गया और जल रंगों से बनी जो है मराठा बैटल, ये डाटा पूछा गया है। किसका है? KH आरा का है। आजीवन कुंवारा रहने वाले KH आरा, मराठा बैटल उन्हीं की रचना है। इस पे जो है गवर्नर पुरस्कार मिलता है, प्राप्त होता है। सन 1952 ईस्वी में जहांगीर आर्ट गैलरी के उद्घाटन के अवसर पर मूल रूप से लगाई गई प्रदर्शनी में आरा को स्वर्ण पदक भी मिलता है और 2000 रुपये का नगद पुरस्कार भी देकर के सम्मानित किया जाता है। कब? 1952 ईस्वी में। आगे सन 1984 ईस्वी में कलाकार के रूप में लगभग 50 वर्ष की सेवाओं की उपलब्धियों में ललित कला अकादमी नई दिल्ली ने उन्हें रत्न सदस्यता यानी फेलोशिप और नगद पुरस्कार के साथ सम्मानित किया था। एयर फ्रांस द्वारा पेरिस में आयोजित प्रदर्शनी में तेल रंग से निर्मित रक्षा के लिए नारी, ये डाटा पूछा गया है। रक्षा के लिए नारी बेटा पूछा जा सकता है, याद रखना है। रक्षा के लिए नारी नामक चित्रण पे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? KH आरा को प्रदान किया गया था। ऐसे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना में अगर बात करते हैं तो आप जानते हैं कि KH आरा ने 1947 ईस्वी में मुंबई में आधुनिक पचहत्तरों का जो है सक्रिय संगठन बनाया, जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के नाम से विख्यात हुआ। इसकी स्थापना आरा के ही प्रयासों से जो है प्रतिफल हो पाई थी। इसके अन्य सदस्यों में आप जानते हैं FN सूजा हैं, वाकरे हैं, कुलकर्णी हैं, गोंदे हैं, हुसैन हैं, मोहन सामंत हैं, रजा हैं, गायतांडो हैं आदि लोग शामिल हैं। फिल्मों की तरफ रुझान अगर बात करते हैं तो KH आरा का फिल्मों की तरफ रुझान रहा है या नहीं रहा है, इस पर देखते हैं। तो कुछ समय तक आरा ने जो है चित्रण के साथ साथ फिल्में भी बनवाई हैं। फिल्में नेताओं के साथ साथ जो है स्टैंड तैयार करते थे और आर्ट डायरेक्शन का काम भी मूल रूप से KH आरा करते रहे हैं। मृत्यु की अगर बात करते हैं 1985 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 21 मई का दिन होता है। इस संसार से अलविदा कह जाते हैं। बहुत खास हैं, भारतीय समाज के लिए बहुत खास काम करके ये गए हैं। मूल रूप से इनका जो है डाटा जो है बहुत फेमस हुआ है। मातिस से प्रभावित रहे हैं, पिकासो से प्रभावित रहे हैं, उनके भी प्रशंसक रहे हैं ये, और रावले की कला से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे हैं। नमक सत्याग्रह में भी भाग लिया है, तो काम बहुत अच्छा इन्होंने किया है, इसलिए आपके सिलेबस में है। आरा की कृतियों के लिए श्री आरवान लेडिन ने अपने विचारों में इस प्रकार व्यक्त किया है। ये पूरा इंग्लिश में डाटा लिखा हुआ, आप लोग पढ़ लीजिएगा, हमारे समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना देखें कि KH आरा, आप जानते हैं कि KH आरा आजीवन कुंवारे रहे हैं, पेरिस कला के प्रशंसक रहे हैं, पिकासो, मातिका और रावले जो है कला से प्रभावित रहे हैं। इनकी मृत्यु आपको याद रखनी है, मृत्यु 1985 में होती है। 21 मई का दिन होता है। इन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिलते हैं। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के सदस्य रहे हैं। इनका नाम बहुत बार पूछा गया है। कृष्ण हौलाजी आरा, जन्म 1914 में होता है, आंध्र प्रदेश सिकंदराबाद में होता है।
इसके साथ साथ आपने किया चारा के साथ साथ और क्या पढ़ा, सेरीग्राफी वाले। सेरीग्राफी किसने बनाया है, तो आप जानते हैं सैयद हैदर रजा ने बनाया है। जन्म इनका कहाँ पे होता है, आप जानते हैं दामोह कस्बा मध्य प्रदेश में होता है। 23 जुलाई 1922 को इनका जन्म होता है। इसी के साथ साथ आज आपने क्या पढ़ा है, तो आज आपने सूजा साहब को पढ़ा है। किसको, FN सूजा। FN सूजा का पूरा नाम क्या है, तो फ्रांसिस न्यूटन सूजा इनका पूरा नाम है। जन्म इनका कहाँ पे होता है, गोवा में। जाते हैं ये जो है मुंबई में, फिर JJ स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़ाई करते हैं और उसके साथ ही अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। फिलहाल अभी हम लोग जो है लगातार चित्रकार ही पढ़ेंगे, क्योंकि चित्रकारों से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। लगभग 40 से 50 क्वेश्चंस आपको चित्रकारों से देखने को मिलते हैं। इसीलिए हम लोग इसकी प्रैक्टिस लगातार कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे, उसमें कोई डाउट्स नहीं है। हालांकि हम चित्रकारों की संख्या और थोड़ा सा बढ़ाएंगे, जिससे लगभग 60 से 70 चित्रकार, महत्वपूर्ण चित्रकार आ जाएँ, और जहाँ से क्वेश्चन अभी तक बन चुके हैं, बनने की संभावनाएँ हैं, उन्हें सबको हम लोग एक साथ पढ़ लें, कोई दिक्कत ना हो। कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो बिल्कुल हम लोग पेपर की खोपड़ी छेद करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।